हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है अभी इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेशनल इनकम। तो ये पार्ट 6 है। तो आज हम लोग देखेगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो इससे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वगैरह और इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, क्या चीज देखना पड़ेगा इसमें, वो सब हम लोग सारा डिस्कस करेगा। ठीक है। तो सबसे पहला बात, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग क्या निकालेगा, हम लोग निकालेगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी हम लोग निकालेगा। अब जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमको ये सब कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को ये चाहिए होगा। प्लस हमको चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, प्लस हमको चाहिए ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ग्रॉस, इसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमको तीनों चीज चाहिए होगा। प्लस हमको चाहिए क्या, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेगा। ठीक, तो तुमको नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। चलो यहां तक बात समझ में आ गया। अब एक चीज और समझने वाला बात है, अगर तुमको क्वेश्चन में ये चीज नहीं दिया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तुमको नहीं दिया है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये दो चीज क्वेश्चन में दिया होगा, ये दो चीज, इन दोनों को जब तुम प्लस करेगा तो तुमको ये मिलेगा क्या, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। कब, जब तुम ये दोनों को प्लस करेगा तब तुमको ये मिलेगा। ठीक, अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो अच्छा बात है, वरना तुमको ये दोनों को प्लस करके ये निकलेगा। आ गया बात समझ में। ये दोनों क्या है, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलता है। प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये दोनों को लेना पड़ेगा तब जाके ये मिलेगा। अगर ये दे दिया है तो अच्छा बात है। चलो ठीक है। इसके बाद में नेट एक्सपोर्ट, अगर नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, हम लोग बाहर भेजा मतलब एक्सपोर्ट किया कितना, मान लो 500, और हम लोग इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान मंगवाया 300। ठीक, तो यहां से नेट कितना बच गया, नेट हो गया 200, तो 200 हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको दिया है नेट इंपोर्ट इज गिवन, ठीक, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, नेट इंपोर्ट मतलब उल्टा। ठीक, एक्सपोर्ट कर दिया तुम 500 और इंपोर्ट कर दिया तुम, ठीक, इंपोर्ट करवा लिया तुम कितना 600, तो यहां से कितना होगा, यहां से तो माइनस 100 मिलेगा। तो वो तुमको दिया हुआ क्या रहेगा, नेट इंपोर्ट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अगर ये ऐसा है तो अगर ये दिया होगा तो तुमको माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना। चलो वो क्वेश्चन हम लोग देखेगा तो समझ में आ जाएगा। तो बस इतना समझ जाओ कि अगर नेट इंपोर्ट दिया हुआ है तो उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो वो माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आ जाएगा, कि इंपोर्ट ज्यादा हो गया है। अब यहाँ पे कुछ चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, कुछ चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को प्लस करेगा, हमको क्या मिल जाएगा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। कब, जब तुम ये और ये इन दोनों को प्लस करेगा तो तुमको ये मिल जाएगा। दूसरा बात, अगर तुमको ये दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो तुम क्या करेगा, ये नेट से ग्रॉस में जाएगा तो प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो जब तुम इन दोनों को ले लेगा, ये एनडीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन, तो तुमको ये जीडीएफसी मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मान लो तुमको ये दिया हुआ है, एनडीएफसी दिया हुआ है, हाँ, नेक्स्ट तुमको दिया हुआ है ये नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो इसको तो तुमको नेट से ग्रॉस में लाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये दिया हुआ है, बस यहाँ पे नेट है ये, तो हमको तो डेप्रिसिएशन प्लस करना ही पड़ेगा। फिर हमको ये भी चाहिए होगा तो ये भी ले लिया, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है, क्वेश्चन करेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हमको निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, लेकिन हम लोग बना रहा है किससे, इसको एक्सपेंडिचर मेथड से। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकलता है, एनडीपी जीडीपी एमपी।
ठीक, जीडीपी एमपी निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। चलो ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, जीडीपी एमपी अगर हमको निकालना है तो हम तो ये निकाल देगा, फिर इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसको निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, हम लोगों को चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, ये रहा 800, लिख लिया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, ये रहा 300, ये भी ले लिया। उसके बाद हमको चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ देखो ये वाला नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ठीक, ये नेट दे दिया है, नेट हमको तो ग्रॉस चाहिए। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये जो 200 है, ठीक, ये जो 200 है इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन देखो कहाँ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस 100 कर लिया है इसमें। फिर चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना, चेंज इन स्टॉक भी प्लस करना पड़ेगा। तो ये चेंज इन स्टॉक माइनस में दिया है, तो ये रहा माइनस में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस ये तो 280, तो ये रहा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आता है, और नेट एक्सपोर्ट दिया है क्या, नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है, यहाँ पे नेट इंपोर्ट दिया है। तो ध्यान रहे, जब भी तुमको नेट इंपोर्ट दिया है यहाँ पे -50 है, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा हमेशा। जब भी तुमको नेट, हमको तो चाहिए क्या, हमको तो चाहिए तो नेट एक्सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे नेट इंपोर्ट दिया है, तो नेट इंपोर्ट अगर दिया ही है तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज कर दिया तो +50 हो गया, तो ये रहा 1430, ये अपना काम हो गया। अब जब ये मिल गया तो इसको कन्वर्ट कर लो एनएनपीएफसी में। कैसे कन्वर्ट करेगा पता ही है, ये रहा, जी से एन में जाना है माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ये डी से एन में जाना है प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से ग्रॉस एफसी में जाना है तो माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। तो सारा करो काम, तो 1170, ठीक है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग को क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या निकालना है यहाँ पे, जीडीपी एफसी निकालना है, ठीक, जीडीपी एफसी निकालना है, ये रहा जीडीपी एफसी। लेकिन जब हम लोग इसको बनाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से तो हम लोग क्या निकालेगा, जीडीपी एमपी, बाद में कन्वर्ट कर लेना इसमें। तो आ जाओ जीडीपी एमपी में आ जाओ पहले। तो पहले हम लोग को निकालना है क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना, तो ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, लिख लिया, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450, ये रहा, प्लस हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन में देखो तुमको यहाँ पे ये दिख रहा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, नेट दे दिया है ये, तो नेट से इसको ग्रॉस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस डेप्रिसिएशन करो, ये करो प्लस डेप्रिसिएशन ले लो, तो तुमको वो मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ गया। फिर प्लस तुमको देना पड़ेगा नेट एक्सपोर्ट दिया गया, ये रहा नेट एक्सपोर्ट, कितना -30, तो -30 ले लिया, तो तुमको मिला 1420, तो 1420 तुम यहाँ लिख लिया जीडीपी एमपी में, और इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जीडीपी ठीक है। ये एमपी से एफसी में जाओ तो माइनस एनआईटी करना पड़ेगा, तो एनआईटी कितना दिया है यहाँ पे, एनआईटी दिया हुआ है 120, ये रहा 120, तो 1300, बस खत्म, यही काम है और कुछ है ही नहीं इसमें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पे निकालना है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलो निकालता है इसको, कैसे निकलेगा, जीडीपी एमपी ले आओ, एक्सपेंडिचर वाला मेथड, तो आ गया। जीडीपी एमपी में क्या चाहिए हम लोगों को, पहले तो हम लोग को चाहिए ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक। अब दो चीज होता है, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा दो काम करके। एक हमको लेना पड़ेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक। तो चलो अब हम लोग यहाँ बैठा देते हैं यहाँ पे सब कुछ, जो जो चीज हम लोग को दिया है। तो जीडीपी एमपी यहाँ पे तुमको दिया है 2500, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
ये भी दे रखा है, ये रहा 1000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 500, ये रहा 500। अब जो चीज हमको निकालना है वो ये रहा, ठीक। जीडीपी एफसी यही हम लोग को निकालना है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एक ही चीज है, ठीक है। प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सॉरी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेगा तो तुम्हें यहाँ मिलेगा -100, ठीक है। 200 माइनस 300 करेगा तो -100 मिलेगा, चेंज इन स्टॉक। प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट में ये रहा -50, ठीक है। तो सब कुछ तो दिया ही हुआ है, इसको कैलकुलेशन वगैरह कर लो, मिल जाएगा तुमको, बस 1150 खत्म। आगे बढ़ता है, आगे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट फ्रॉम फॉलोइंग डाटा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब NNPFC, ये रहा NNPFC। इसको तो बाद में निकालेगा, पहले हम लोगों को निकालना क्या है, GDP-MP, ठीक। तो GDP-MP के लिए क्या चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा 600, फिर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक, कितना है 400, ये नेट है, नेट, ठीक, नेट। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो ग्रॉस चाहिए, तो ये तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन नेट में हमको ग्रॉस चाहिए होगा, ठीक है। नेट से हमको ग्रॉस में जाना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये रहा 100, प्लस कर लिया तो ये दोनों आ गया इसके अंदर, ठीक। हम लोग ये दोनों, ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। हमको तो नेट दिया था, अब नेट से हमको ग्रॉस में बनाना था तो +100 किया तो हमको वो ग्रॉस वाला चीज मिल गया। चलो प्लस नेट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, नेट एक्सपोर्ट कितना है यहाँ पे 20, तो ये 3120 हो गया। चलो आगे देखो, अब जब तुमको ये GDP-MP मिल चुका है तो इसको कन्वर्ट कर लो NNPFC में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3120, और ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, D से N में जाना है तो माइनस NFIA करना पड़ेगा, PP ठीक है, और मार्केट प्राइस से FC में जाना है तो करना पड़ेगा -NIT। तो बैठाओ यहाँ पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन तुमको दिया हुआ है यहाँ पे 100, ये रहा, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, ये रहा -20, NIT 400, ये रहा 400, ठीक है, हो गया काम। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज तुमको ऐसा भी दिया हुआ है जो कोई काम का नहीं है, ठीक है, कोई काम का नहीं है, वो बस तुमको ऐसे गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है रियल GDP एंड नॉमिनल GDP। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो बहुत आसान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो तुमको एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा है यहाँ पे, प्राइस इंडेक्स या फिर GDP डिफ्लेटर। तो तुमको क्वेश्चन बोलेगा प्राइस इंडेक्स निकालो या फिर GDP डिफ्लेटर निकालो, दोनों सेम चीज है। इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल GDP बाय रियल GDP इंटू 100। अब इन तीनों में से ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक, इन तीनों में से कोई एक तुमको नहीं दिया हुआ रहेगा और तुमको वही निकालने बोलेगा, ठीक। अब ये रहा क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है, कैलकुलेट रियल GDP, कैलकुलेट रियल GDP, ये निकालना है। इफ नॉमिनल GDP इज 150, ये नॉमिनल GDP तुमको दे रखा है 150, ठीक, एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, ये भी दे रखा है। तो फॉर्मूला में बैठा दो, ये 120 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई रियल GDP इंटू 100। अब हमें काम करता है, ये जो रियल GDP है इसको हम लोग यहाँ ले जाता है, 120 को यहाँ ले जाता है, ठीक है। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से तुमको मिला 1500 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना बचेगा। तो हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, ठीक। अपना नोट्स वगैरह बनाते चलो, ठीक है। अभी तक जितना हो गया सारा रिविजन करो, क्वेश्चन वगैरह खुद से सॉल्व करो, तब जाके एग्जाम में कर पाएगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना रखता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, समझ में आए क्लासेस वगैरह तो लाइक कर देना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। चलो फिर बाय।